नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य नीतू गर्ग बात करूंगी आज घर की महिलाओं के बारे में। हमारे घर की महिलाएं घर की लक्ष्मियां मानी जाती हैं। उनके बिना जीवन चलना, घर चलना बिल्कुल भी असंभव है। संभव ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं भगवान के बिना धरती पर एक पत्ता नहीं हिल सकता, ऐसे ही घर की महिलाओं के बिना घर का एक काम भी नहीं हो सकता। घर की महिलाएं घर की एक धुरी है, अधूरेपन को पूरा करती हैं। लेकिन जब ये घर की महिलाएं जो घर की लक्ष्मी है, घर को जो पूरा करने का कार्य करती हैं, जो घर को संभालने का कार्य करती हैं, अगर वो ही बिगड़ जाएं, लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाएं, ऐसा लगे घर को समझना नहीं चाहती या घर को बिल्कुल ही अनदेखा कर दे, बच्चों को अनदेखा कर दे, सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान दे। वो भी क्या प्रायोरिटीज? खुद को संभालना, खुद की हेल्थ देखना या खुद के ऐशो आराम देखना, और आजकल जो इंटरनेट का जमाना है, फोन में लगे रहना। अगर घर की महिलाएं ही ऐसा करने लगेंगी तो घर को कैसे ही स्वर्ग बनाया जा सकता है? नहीं संभव। अगर आपके घर में बरकत नहीं रहती, कलह कलेश की स्थितियां रहती हैं, हमेशा मनमुटाव की स्थितियां रहती हैं, बीमारियां घर में प्रवेश कर गई हैं, घर में मन नहीं लगता, घर काटने को दौड़ता है, या घर में ये स्थितियां हो गई है कि कोई सदस्य कुछ भी बात करे, घर में झगड़ा होना तय है। कोई भी एक दूसरे को समझना नहीं चाहता, तो समझ लीजिए घर की महिलाएं अलर्ट हो जाएंगी, आपके कारण हो रहा है। अपने फोन को साइड कीजिए, घर के कामों में ध्यान दीजिए, बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताएं, और घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठें, 8 बजे से पहले पहले घर के मंदिर में जोत जगाएं, सूर्य देव को जल अर्पित करें। संभव है तो घर में जोत जगाने के बाद घंटी बजाएं। घंटी नहीं बजा सकते हैं, शंख बजाएं। ये सब नहीं कर सकते हैं, कपूर की धुनी करें। ये रोज सुबह शाम आप करें। घर के अंदर नहाने के बाद पूजा करके जब आप रसोई घर में जाते, किचन में जाते हैं, नहा कर जाएं। सबसे पहली चपाती जो रोटी है वो गाय के लिए निकालें। बाकी आप चपाती, रोटी, फुल्का, पराठा जो बनाते हैं वो बनाइए, बहुत प्रेम भाव और मन से घर वाले सदस्य को खिलाएं। जब आप खाना बनाते हैं तो अन्नपूर्णा देवी के मंत्रों का जाप करें, नहीं तो गायत्री मंत्र का जाप करें। खुद नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब पर लगा लीजिए और गायत्री मंत्र का जाप चलता रहे खाना बनाते समय। आप देखिएगा आपका जो खाना है वो अमृत के समान कार्य करेगा। उसके अलावा अपने सर्वेंट्स के साथ यानी हेल्पिंग हैंड्स के साथ बहुत प्यार से पेश आए। बिल्कुल भी उनके साथ एब्यूजिव लैंग्वेज में बात ना करें। ठीक है, गलतियां सभी से होती हैं, बट घर की महिलाएं स्पेशली ध्यान दें। उसके बाद संध्या काल में जब आप भगवान जी को जोत जगाती हैं, उस समय घर की जोत में थोड़ी सी पीली सरसों के दाने डाल दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाने लगेगी और सकारात्मकता घर में आएगी। ये सभी कार्य मैं घर की महिलाओं के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि घर की महिलाएं लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। घर की महिलाओं से ही घर चलता है, और घर की महिलाएं अगर ये छोटे छोटे कार्य करेंगी तो उनका घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। घर में मनमुटाव की स्थितियां खत्म हो जाएंगी, लक्ष्मी प्रवेश करेगी आपके घर में, खुशहाल जीवन रहेगा, बच्चों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगेगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतनी पॉजिटिव चेंजेस होने लगे, आप सोच भी नहीं सकते थे। कुछ कार्य ये कीजिए, रात को सोते समय हनुमान अष्टक या फिर सुंदर कांड का पाठ जरूर लगाएं। धीमी वॉल्यूम में लगाएं। जब आप डिनर बना रही हैं उसी समय लगा लीजिए, अपने किचन में लगा लीजिए, लिविंग एरिया में लगा दीजिए। ये सबके कानों में थोड़ी थोड़ी सी वाइब्रेशन जाए उसकी। ऐसा नहीं आप बहुत फुल वॉल्यूम में लगा के घर के लोग इरिटेट होंगे, क्योंकि वो समय टीवी देखने का है, सीरियल्स है, न्यूज है देखने का है, तो घर के सदस्य परेशान ना हो, उस वॉल्यूम में आपको लगा दें। ये 2-3 कार्य घर की महिलाएं कर लें, आप देखिएगा आपके घर जैसा घर नहीं होगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। छोटा सा उपाय अपना कर देखें, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस उपाय से आपको कितने लाभ हुए। नमस्कार।